हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ॐ नमो लोहे सौः साहूणम् ईसो पञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने मारा भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव ना चरणों में मारा भावपूर्वक वंदन। सर्व उपकारियों ना चरणों में मारा भावपूर्वक। Everybody, shall we all do a short prayer before we begin the session today? आज हम सब जब आज से पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व शुरू होने जा रहा है तो क्या करेंगे? एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। So everybody join your hands and close your eyes and repeat after me. हे परमात्मा, आज का यह पावन दिवस हमारे लिए एक अवसर है। हे परमात्मा, इस अवसर पर हम पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व को स्वागत करते हैं। हे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व हमारे हृदय में विराजो, हमारे हृदय में पधारो। आप पधार कर हम में दान, शील, तप, भाव, क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष और कई सारे गुण प्रगटाओ प्रगटाओ। हे परमात्मा, आज हम आपके चरणों में बस यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि rub your palms over your eyes and open your eyes with a wide smile. जय जिनेंद्र everybody. आज पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का फर्स्ट डे है, राइट? तो आज हम सब क्या करेंगे? जैसे हमने अभी प्रार्थना की कि पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व को हम वेलकम कर रहे हैं, तो पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व इट्स अ फेस्टिवल, राइट? अब हमारी लाइफ में कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, राइट? बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं और उन फेस्टिवल्स में से ये पर्वाधिराज पर्युषण स्पेशल क्यों है, डिफरेंट क्यों है?
ये पर्यूषण, ये फेस्टिवल डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि हर फेस्टिवल में हम क्या करते हैं? हर फेस्टिवल में हम गिफ्ट्स गेन करने की ट्राई करते हैं, हम हैप्पीनेस गेन करने की ट्राई करते हैं, हम कुछ ना कुछ गेन करने की ट्राई करते हैं। यस और नो? हर फेस्टिवल में हम कुछ ना कुछ गेन करने की ट्राई करते हैं, बट पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व में हम गेन कम करते हैं पर ज्यादा गिव करते हैं। क्या गिव करते हैं? फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, डोनेशन, सेल्फ कंट्रोल और बहुत सारे जीवों को अभयदान, बहुत सारे जीवों का हैप्पीनेस, बहुत कुछ देते हैं। तो इस फेस्टिवल की स्पेशलिटी ये है कि हम इसमें अपना स्वार्थ देखने के बजाय दूसरों का सुख देखते हैं, राइट? तो इस पर्यूषण को हम कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? किसी के पास कोई आइडियाज है? हम इस स्पेशल पर्यूषण, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कैसे करेंगे? कोई मुझे बताएगा? किसी का कोई प्लान है? एनीबडी? यस, दिया कामदार। मास्टर जी, मेरा उपवास करने का, मेरा उपवास है। वत्तेन वंदामि। स्वामी, हम लोग तप करते अथवा किसी को दान देके ओके, वेरी नाइस। तो हम दान से, तप से सेलिब्रेट करेंगे। तो सबका यही प्लान है? ओके, पर परम गुरुदेव ने हमें अनंत अनंत कृपा बरसाकर एक स्पेशल ओकेजन दिया है, एक स्पेशल मौका दिया है कि हम इस पर्यूषण में अलग अलग चीजें करके या ना करके हमारे पर्यूषण को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। पर हम परम गुरुदेव को सुनने से पहले एक स्पेशल फ्रेंड को बुलाने वाले हैं। तो ध्रुवी दीदी, क्या आप हमें बताएंगी कौन आने वाला है? जी, तो हम सब पर्यूषण का वेलकम तो कर ही रहे हैं, बट आज हम सबसे पहले किसी का वेलकम करने वाले हैं। पता है किसका वेलकम करने वाले हैं? जो है मेरा, आपका, हम सबका फेवरेट। करता है वो बातें हमारे कर्म के फेवर में, लेकिन आज आया है वह फिर से एक नए अवतार में। जतना की टिप्स तो दी थी उसने ढेर सारी, बट आज लाया है कुछ बातें नहीं। लाया है वह फिर से प्रभु के विजन को, लेकिन इस बार साइंस के रीजंस के साथ। यस फ्रेंड्स, यू गेस्ड इट राइट, इट्स सिद्धम। यस, सिद्धम इज बैक with a bang. So let's welcome our old friend Siddham with all new style and our smile. Welcome Siddham, welcome. मैं वीर बालक, सिद्धम मेरा नाम है। जिन शासन को फैलाना यही मेरा काम है। तो बोलो 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 मेरे संग। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। पधारे हैं प्यारे पर्वाधिराज पर्यूषण। हम सब आए हैं गुरु के दरबार में मनाने 8 डेज का धार्मिक वेकेशन, स्ट्रॉन्ग करने प्रभु से कनेक्शन। रोज आऊंगा मैं आपसे करने इंटरेक्शन।
भगवान ने कठिन साधना कर सुपर नॉलेज यानी केवल ज्ञान को प्राप्त किया। गंधर्व भगवंतों ने उसी राइट कर हमें पवित्र आगम का उपहार दिया। आती है आगम में वह सारी बातें जो हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाते। प्रभु का ज्ञान ही आज का विज्ञान, जिसे कहते हैं हम साइंस, वह तो है प्रभु के डीप नॉलेज का एक छोटा सा स्लाइस। भगवान महावीर ने 2500 साल पहले था उसे फरमाया, शरीर के लिए जितना जरूरी है खाना, उतना ही जरूरी है उसे पचाना। हमारे पेट की थैली सनफ्लावर जैसी होती, सनराइज होते ही खुल जाती और सनसेट होते ही बंद हो जाती। इसीलिए आफ्टर सनसेट का भोजन ठीक से हजम नहीं हो पाता। आज सारे डॉक्टर का यही है कहना, बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो रखना, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन से हो बचना तो जरूरी है बिफोर सनसेट भोजन करना। साइंटिस्ट ने जो आज बताया, सुपर साइंटिस्ट भगवान महावीर ने 2500 साल पहले था उसे फरमाया। आओ इस पर्यूषण हम सब हाथ जोड़कर कहे, तमेव सत्यम निशंकम, शंका का कोई स्थान नहीं। प्रभु ज्ञान पर जो श्रद्धा करता, निश्चित ही उसका कल्याण होता। जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। ओके, सो देखा ना कितना महान है हमें जो जिन शासन मिला है, राइट? जो प्रभु ने 2500 इयर्स पहले फरमा दी थी, वही बात आज साइंस भी प्रूव कर रही है। सो राइट, वी ऑल आर लकी टू बी इन जिन शासन, राइट? How many of us feel that we are lucky? छोटू, How many of us feel that we are lucky to be born in Jin Shasan? Yes, we all are lucky, right? We all feel very lucky. और उसी जिन शासन में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे सोल को फिट एंड हेल्दी बनाने की, राइट? बट कैसे फिट और हेल्दी बनाने की? तो वर्च्यूज के विटामिन से, तप साधना के प्रोटीन से, ज्ञान के मिनरल से, धर्म के एनर्जी से हमारे सोल को फिट एंड हेल्दी बनाने के लिए है यह अपॉर्चुनिटी, है यह पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व की अपॉर्चुनिटी। और आज कौन सा दिन है पर्वाधिराज पर्यूषण का? किसी को पता है? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे? आज है फर्स्ट डे, राइट? तो हम सब में से किन किन लोगों ने वेलकम कहा पर्वाधिराज पर्यूषण को? हम सब ने कहा, राइट? सो मनाए हम सब पर्यूषण ऐसे कि आज फर्स्ट डे पे हम पर्यूषण से कहे वेलकम और लास्ट डे पे पर्यूषण हमें कहे वेल डन, राइट? किन किन को चाहिए कि पर्यूषण उन्हें लास्ट डे पे वेल डन कहे? किन किन को चाहिए? Yes, we all want, right? So now for that, let us all join our hands and with utmost respect and ahobhav request Paramma Sati Ji to inspire us with Paramatma's words. Okay, kids? And remember to listen carefully because we have a very interesting quiz coming in the end of the session, okay? So let us all join our hands and request Paramma Sati Ji. ओके, सो हम सब ने सिद्धम को सुना। हम सब ने ये सुना कि परमात्मा भी एक सुपर साइंटिस्ट है और इसके वजह से जो परमात्मा ने हमें फरमाया है, जो परमात्मा ने इतने सालों पहले कहा था, जो साइंटिस्ट आज ढूंढ रहे हैं, वो हम आज भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? इजी है ना?
सूर्यास्त के बाद सनसेट के पहले वापर लेना, खाना खा लेना। कितना सिंपल है फॉलो करना। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि पर्यूषण को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे हम हमारे पर्यूषण को बेस्ट बनाएंगे, उसका बेस्ट बनाएंगे, उसके लिए परम गुरुदेव ने हमें ब्लेस किया है थोड़े डूज एंड डोंट से, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो कितने लोग एक्साइटेड है परम गुरुदेव को सुनने के लिए? Okay, so we shall all join our hands with utmost Vinay Bhav, and we shall all listen to what Param Gurudev has to say for us. बच्चे लोग, पर्वतिराज पर्यूषण महापर्व चल रहा है और इस पर्वतिराज पर्यूषण महापर्व में आपको मालूम है हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होता है ना, वो इन पर्यूषण के दिनों में फिक्स होता है। कहा जाता है कि आयुष्य का बंध इन दिनों में ज्यादा होता है। आयुष्य का बंध क्या है मालूम है? हमारा नेक्स्ट कहां जन्म होगा ना, वो सब हमारे 8 कर्मों में से हमारा 5वां कर्म होता है आयुष्य कर्म, और वो कर्म पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही बंद होता है। पूरी लाइफ में एक बार ही वो आपसे कनेक्ट होता है और फिर उससे फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते मालूम है, पर्यूषण के 8 दिनों में इतना धर्म ध्यान करते, इतना पुण्य का बंद करते, इतनी हमारी क्वालिटीज को गुड बनाते हैं। फिर क्या होता है, जब हमारी क्वालिटी गुड होती है और तब जब आयुष्य का बंद होता है ना, नेक्स्ट जन्म डिसाइड होता है ना, तो हमारी हमेशा के लिए क्या होती, सदगति होती है। इसलिए इन 8 दिनों में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई चीज की जिद नहीं करनी चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। क्यों? इन 8 दिनों में जो रोता है ना, फिर उसको रोने वाला जन्म मिलता है, और जो गुस्सा करता है ना, उसको गुस्सा करने वाला जन्म मिलता है। मालूम पड़ा आपको? और जो दूसरों के साथ बहुत प्रेम से रहता है, उसे सब प्रेम करने वाले लोग मिलते हैं। और इन दिनों में जो तपस्या करता है ना, उसको नेक्स्ट में सभी प्रकार का पुण्य बन के अनुकूलता भी मिलती है। और जो इन 8 दिनों में तपस्या करके उपवास करके अपने कर्मों का क्षय कर देता है ना, उसका मोक्ष भी निश्चिंत हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए मालूम है, इन 8 दिनों में नो बाथ, स्नान नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर बेस्ड जो जीव होते हैं, वाटर बिंग जो जीव होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब उसकी डेथ हो जाती है। इन दिनों में क्या करने का, इन दिनों में कभी ग्रीन सब्जी यूज नहीं करने का, वरना जो ग्रीन सब्जी के अंदर में छोटे छोटे जो इल्ली वगैरह होते हैं ना, देखा है आपने कभी कभी, वो उसमें जन्म लेना पड़ता है। इन 8 दिनों में हमें रोज प्रतिक्रमण करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और इन 8 दिनों में रोज संतों के दर्शन, पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंतों के दर्शन, उनके सानिध्य में झाके वंदना करके, अहोभाव व्यक्त करके अपने विनय को भी उत्कृष्ट बनाना चाहिए। इन 8 दिनों में हमें एकदम ही सादे श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। आपको मालूम है, इन 8 दिनों में जो टीवी देखता है ना, फिर उसके विचार क्या हो जाते हैं, गुस्से के, नेगेटिविटी के, हिंसा के। तो फिर ऐसे कर्मों का बंद होता है। इसलिए हमें 8 दिन तक क्या नहीं करना है, टीवी का भी त्याग। मुझे 8 दिन तक टीवी का क्या कर देना है, त्याग कर देना है। फिर और क्या करना है, सुबह उठ के जितने भी अपने वडील हैं, उन सब के फीट पर आपका मस्तक रखते हुए क्या करना है, चरण स्पर्श करना है। फिर पूरे दिन जितना हो सके उतना मुख वस्त्री का धारण करके, मुझे खुले मुंह बोलना ही नहीं, क्योंकि जब हम खुले मुंह बोलते हैं तब दूसरों को इन्फेक्शन का डोनेशन करते। क्या इन 8 दिनों में इन्फेक्शन दोगे किसी को? नहीं ना। यस, तो फिर क्या करना है, हमें किसी को भी क्या, हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है।
और इन दिनों में नीचे देखकर चलना है, कोई जीव की हिंसा न हो जाए, कोई जीव को हर्ट न हो जाए, और बने ना तब तक इन 8 दिनों में कहीं पे भी जाना ना, नीचे देखकर चल के जाना, व्हीकल्स का उपयोग ही नहीं करने का। क्यों? क्योंकि व्हीकल्स के नीचे तो कितने सारे जीवों की हिंसा हो जाती है, हमें व्हीकल्स का भी उपयोग नहीं करना है। इन 8 दिनों में क्या करने का, जब भी आपको भोजन या पानी लेना हो तब नमो अरिहंताणम, फिर भोजन पानी लेकर तुरंत ही मन में बोलने का नमो सिद्धाणम, आहार का त्याग, पानी का त्याग। फिर जब भी आहार लेना हो नमो अरिहंताणम, ये आपका कोड हो गया क्या? जब भी नमो अरिहंताणम बोलेंगे तो भोजन करने की, पानी पीने की छूट। जैसे नमो सिद्धाणम बोलेंगे आपकी प्रतिज्ञा होगी, जब तक आप आहार पानी नहीं लोगे, नमो अरिहंताणम नहीं बोलोगे, तब तक आपको 24 आहार का क्या लाभ मिल जाएगा, आपको उपवास का लाभ मिल जाएगा। बच्चे लोग, ये पर्युषण महापर्व आ रहे हैं ना, हमारे बहुत बड़े गुड लक है कि हमें अहिंसा, दया, करुणा ये सब सिखाते। आपको मालूम है दुनिया के लोग तो नॉनवेज खाते, वो राक्षस लोग होते हैं ना, वो नॉनवेज खाते, राक्षस जैसे लोग जो दूसरे को काट काट के खाते हैं और उसमें मस्ती करते हैं, उसमें उसको आनंद मनाते हैं। हम तो क्या है, हम तो सब जीवों को प्रेम करने वाले, सब जीवों का अभयदान देने वाले, हमें तो किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को हार्म नहीं करना है ना। तो पर्युषण के 8 दिनों में हमें बस सब जीवों के ऊपर प्रेम, करुणा, क्या बोलने का, क्या बोलने का, क्या बोलने का, मिट्टी में शव भूयेसु, दुनिया के सारे जीव मेरे फ्रेंड्स है, मेरी सब के साथ फ्रेंडशिप है, मैं किसी को हार्म नहीं करता और मैं किसी को हर्ट नहीं करता। बच्चे लोग, शाम को क्या करना चाहिए मालूम है? पर्युषण के दिनों में अवश्य में प्रतिक्रमण करना चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रमण करने से हमारे पूरे साल के, पूरे भाव के सारे कर्म, सारे पाप सब क्षय हो जाते हैं। तो आ रहा है 12 सितंबर से 19 सितंबर तक अपना बड़ा फेस्टिवल। किसका फेस्टिवल? सौरी का फेस्टिवल। पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व तो सौरी का फेस्टिवल है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें सबके साथ सॉरी, और दूसरों को भी कहने का क्या, जो सॉरी कहता है ना उसके सारे के सारे दोष, पाप, सारी सिंफुल एक्टिविटी जीरो हो जाती है। इसलिए क्या करना, सबके साथ सॉरी, सबके साथ प्रेम, और ऐसे पर्युषण मनाएंगे जैसे हम परमात्मा को हमारे हृदय में विराजमान करेंगे। तो आज पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का स्वागत करने के लिए मैंने आपको प्रेरणा दी है। जो प्रेरणा मैंने आपको दी, आपको क्या करना है? हेलो, आपको भी दूसरे 2-2, 5-5, 10-10 लोगों को सिखाना है कि पर्युषण आ रहे हैं, आप सबको पर्युषण मनाने हैं। ओके, शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। Okay, so shall we all say a big, big, big thank you to Param Gurudev? Everybody join your hands and we shall say thank you. Thank you Param Gurudev कि आपने हमें बताया कि इस पर्युषण के फेस्टिवल को हमें बेस्ट कैसे बनाना है। सबने सुना ना? हम सब ने सुना कि परम गुरुदेव ने हमें कहा कि मोमबत्ती पहननी चाहिए, नीचे देखकर चलना चाहिए, और सबने काउंट किए कितने डूज एंड डोंट्स थे? Did anybody count? No? अरे आप सबको तो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज होने वाली है। तो हम जितना ध्यान से सुनेंगे हम उतना जल्दी आंसर कर पाएंगे। तो परम गुरुदेव ने कहा कि मोमबत्ती पहननी चाहिए। आप लोगों में से तो कितने सारे लोगों ने मोमबत्ती पहनी भी है, जैसे कि दादर लोकन के कितने सारे बच्चों ने पहनी है। और किसने किसने पहनी है? मंथन कोठारी ने पहनी है। वेरी नाइस। ऐसे ही हमें हमारे
आप तो कितनी श्रेष्ठ आराधना कर रहे हो। आपने तो जो गुरुदेव फरमा रहे थे वो फॉलो करना चालू कर दिया है। सो नाउ आज के इस फर्स्ट डे पे हम क्या करने वाले हैं पता है? जैसे कोई पेशेंट बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? हम टेस्ट करते हैं, राइट? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको ये टेस्ट करनी पड़ेगी, और वो टेस्ट करने से हमें हमारी बीमारी पता चलती है कि ये बीमारी हमारे बॉडी में है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट और क्योर करने लगते हैं। तो आज हम सब हमारे आत्मा को लेकर परमात्मा की डिस्पेंसरी में आए हैं, राइट? हम परमात्मा की लैबोरेटरी में आए हैं, और आज हम करेंगे ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। ट्रांसपेरेंसी टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करनी है, किसके बारे में है ये टेस्ट, ये सब हम जानेंगे परम महासती जी से। Okay, so before Mahasati ji arrives, we have a short announcement for all of you all. आपको पता है परम गुरुदेव ने वीडियो में अभी क्या फरमाया था कि तपस्या में हमें क्या करना चाहिए, पर्यूषण में हमें क्या करना चाहिए? तपस्या, राइट? तपस्या से हमारे सेल्फ को प्योरीफाई करना चाहिए। तो अगर हम बड़ी बड़ी तपस्या ना कर पाए तो हम ट्राई करें कि हम द्रव्य तप करें। आपको पता है क्या होता है द्रव्य तप? किनको पता है क्या होता है द्रव्य तप? ओके, बहुत सारे लोगों को पता है। तो द्रव्य तप में आपको पता है क्या करना है? फर्स्ट डे पे आपको ओनली 1 द्रव्य कंज्यूम करना है। फिर सेकंड डे पे 2 फूड आइटम्स कंज्यूम करनी है। फिर थर्ड डे पे आपको 3 फूड आइटम्स कंज्यूम करनी है, राइट? यस और नो, क्लियर है? तो हम सब ये द्रव्य तप तो कर पाएंगे, राइट? यस और नो? ओके, so now again it's time to request Param Mahasati ji to bless us and to inspire us again. Okay? आप सबको क्लियर है क्या है द्रव्य तप? यस, कौन कौन करेगा आप में से द्रव्य तप? ओके, हृदय करेगा, हर्ष, देन उत्कर्षा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हम लोग शायद हम स्कूल जाते हैं, राइट? तो हम स्कूल में जाने के टाइम हम बड़ी बड़ी तपस्या तो नहीं कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे ट्राई कि हम ये स्मॉल द्रव्य तप भी करें, राइट? बिकॉज पर्यूषण इज ऑल अबाउट तपस्या, पर्यूषण इज ऑल अबाउट त्याग, पर्यूषण इज ऑल अबाउट सेल्फ प्योरिफिकेशन, राइट? यस और नो? और हम पर्यूषण को ट्राई करें, हमको पर्यूषण, हमारे पर्यूषण को हमको बेस्ट बनाना है कि वेस्ट कर देना है? बेस्ट करना है कि वेस्ट करना है? क्या करना है? हम हमारे पर्यूषण को बेस्ट वे में सेलिब्रेट करेंगे या पर्यूषण को वेस्ट कर देंगे ऐसे ही कुछ ना करके? क्या आप सबके ओपिनियन है? बेस्ट करना है, राइट? सो अभी हम सब क्या करेंगे, जब भी परम महासती जी फरमाए हम हमारे हैंड्स को क्या रखेंगे? जॉइंट रखेंगे, विनय भाव करेंगे, राइट? क्योंकि जो विनयवान होता है उसकी मेमोरी शार्प होती है, राइट? तो हम सब ध्यान रखेंगे कि जब भी महासती जी फरमाए तो हम हमारे हाथ को जोड़े ही रखे। ओके, लेट अस ऑल रिक्वेस्ट परम महासती जी with utmost vinay bhav to bless us with Paramatma's words again. एक बार एक बहुत बड़ा नगर था, और उस नगर में उसका राजा भी बहुत रिच था। वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। उसे हर त्योहार में नए नए गिफ्ट्स, नए नए क्लोथ्स, नए नए सारी अच्छी अच्छी चीजें देता था। वैसे ही और एक दिन एक त्योहार में उन्होंने बहुत बड़ा मेला यानी मेला ऑर्गेनाइज किया था उन लोगों के लिए, जिसमें बहुत सारे अच्छे फूड्स, क्लोथ्स, गेम्स, किस किस को पसंद है गेम्स, अच्छी अच्छी मिठाई, सबको पसंद है, राइट? तो उस मेले में बहुत बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया था,
और उस मेले में आसपास के गांव वाले भी सभी लोग भी उस मेले में आते थे। उसमें से एक बच्चा था जो हर रोज वो मेले तक आता था, लेकिन वो मेले के अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस मेले के अंदर जाने के लिए एक टिकट चाहिए होता है। उसके पास वो टिकट नहीं था, इसलिए हर रोज वो मेले के बाहर खड़ा रहता, सबकी बातें सुनता, इसमें इतना अच्छा गेम्स है, इतना अच्छा खाना है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता। एक बार, दो बार ऐसा हुआ, तीसरी बार तो उसको बहुत 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 मन हुआ कि मैं अभी चला ही जाऊं अंदर। आपको भी कोई अच्छी चीज होती है तो मन होता है ना कि मुझे अभी चाहिए ही चाहिए। कौन कौन करता है अभी मुझे चाहिए ही ये चीज, करते हो ना आप सब लोग भी। तो उसे भी बहुत मन हुआ, तो उसने सोचा इतनी सारी भीड़ है ना, उसमें से मैं छुप के चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो पकड़ा गया और उसके पास टिकट नहीं था, तो उसे कोई अंदर भी नहीं जाने दिया। वैसे ही आप लोगों को पता है आप लोग भी आज किधर आए हो? मेले में। कौन सा मेला? भगवान ने भी आपके लिए पर्यूषण का मेला ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें दान, शील, तप, भाव, सरलता, ऐसे बहुत सारे स्टोल्स हैं जिसमें से आपको अपने लिए गुड क्वालिटीज को कलेक्ट करना है। लेकिन आपको पता है आपको भी इतना इजीली इस मेले में एंट्री नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए कौन सी टिकट चाहिए पता है? कौन सी टिकट चाहिए होगी? आपको भी सरलता नाम की, ट्रांसपेरेंसी नाम की टिकट चाहिए होगी। अगर आप ट्रांसपेरेंसी टिकट को ट्रांसपेरेंसी नाम के टिकट को पाओगे, वो आपको मिलेगी, तो ही आप उस मेले में जा पाओगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? There are 3 types of objects. आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। 3 विंडो है। फर्स्ट विंडो में सब कुछ दिख रहा है बाहर का, सेकंड विंडो में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है, और थर्ड विंडो में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट? फर्स्ट विंडो ट्रांसपेरेंट है, जिससे आपको बाहर का सभी चीज दिख रही है। सेकंड विंडो में कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, दैट इज ट्रांसलूसेंट। और थर्ड है ओपेक, जिसमें आपको कुछ ही नहीं दिख रहा है। आपको पता है भगवान ने कहा है हमारे पास भी 3 प्रकार के हार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट यानी कि जिसका हार्ट एकदम ही क्लियर होता है, अंदर जितना इतना साफ दिल होता है, उसके अंदर ना कोई पाप होता है, ना कोई झूठ होता है, ना कुछ गलत करना होता है। एक है ट्रांसलूसेंट, जिसके अंदर कुछ कुछ गलत होता है और कुछ कुछ अच्छा होता है। और एक है ओपेक, जिसका हार्ट इतना कचरे से भरा होता है, इतना नेगेटिविटी से भरा होता है। तो आपको पता है भगवान किस हार्ट में आएंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस हार्ट में आएंगे? फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक फोर्थ हार्ट में, राइट? भगवान फोर्थ हार्ट में आएंगे। और आपने अगर देखा होगा तो जिसका हार्ट ट्रांसपेरेंट होता है ना, उसको ही भगवान का ज्ञान ट्रांसफर होता है। जिसका हार्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसके हार्ट में भगवान कभी नहीं आते। तो किसको चाहिए कि भगवान उनके हार्ट में आए? किसको चाहिए? ऐसा लगता है बहुत कम लोगों को चाहिए। सबको चाहिए? वेरी गुड। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट हार्ट के लिए हमें क्या करना होगा? एक बार 2 भाई थे, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई। छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों के लिए पापा नए क्लोथ्स लेके आए थे। एक ब्लू कलर का और एक येलो कलर का टी शर्ट था। बड़े भाई को ब्लू कलर का टी शर्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर वो बोलेगा कि मुझे ब्लू कलर का टी शर्ट चाहिए, तो क्या उसे मिलेगा? आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि 2 चीजें आई होती और भाई बहन होते, तो सिलेक्ट करना होता है। तो उसने क्या किया? उसने छोटे भाई को बोला
कि तेरे पर ना ये येलो टी शर्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो इसमें बहुत अच्छा दिखता है, तो ये ही ले। क्या किया उसने, उसको वो अच्छा दिखे उससे उसको कोई मतलब नहीं था। आप लोग ऐसा करते हो कभी? कभी कभी तो किया होगा। किस किसने किया होगा? कभी कभी तो किया होगा कि मुझे कुछ चाहिए, भाई को भी वही चाहिए, तो मैं उसको बोलता तू ये ले, तू ये ले ये अच्छा लगेगा आपको। किसी किसी ने तो किया होगा। कोई कोई हैंड रेस कर रहा है। यस, तो उसने भी ऐसा ही किया कि तू ये ले ले। लेकिन भगवान ऐसा कहते हैं कि जो चीजें जो अपने स्वार्थ के लिए खुद का अच्छा दिखे, खुद को अच्छा चाहिए, उसके लिए दूसरों को अच्छा दिख रहा है, ऐसा जो दिखावा करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? चीटिंग। चीटिंग कहते हैं उसको। जो ऐसा चीटिंग करता है ना, उसको ब्लू टी शर्ट तो मिल गया, उसको इजीली सक्सेस मिल गया, लेकिन वो सक्सेस ज्यादा देर तक तकती नहीं है। उसको वो ब्लू टी शर्ट 2 दिन में ना वो टी शर्ट फट गया। क्यों? और वो टी शर्ट फट जाने की वजह से उसको टी शर्ट भी नहीं मिला, और उसको क्या नहीं मिला? टी शर्ट भी नहीं मिला, और ऊपर से पापा की डांट भी मिल गई। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? चीटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नो, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चीटिंग करने से क्या होता है? जब भी हम चीटिंग करते हैं ना, तब हमें वो चीज मिल तो जाती है, लेकिन हमारे गुड लक, हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, हमारे गुड लक कम हो जाते हैं, और वो चीज हमसे चली जाती है। तो हमें कैसा हार्ट होना चाहिए हमारा? ट्रांसपेरेंट, सरल। हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें एकदम जो है वो एकदम साफ कर देना चाहिए। राइट? एक बार एक बच्चा था जो बहुत परेशान था। उसको भगवान ने आके पूछा कि क्या हुआ, तो इतना परेशान, इतना सैड क्यों है? तो उसने बोला मैं क्या करूं, मैं जो भी बोलता हूँ ना, वो कोई मेरी बात नहीं सुनता। मुझे ये करना होता है तो उससे उल्टा ही हो जाता है। मुझे आज पिज्जा खाना होता है तो वो नहीं मिलता। मुझे अभी ड्राइंग करना होता है तो बोलते अभी पढ़ाई करो। आपके साथ भी होता होगा ना, गेम्स खेलना है तो मम्मी बोलती है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी चाहिए। राइट? होता है सबके साथ। तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को ना एक दिन ऐसा देता हूँ, एक दिन ऐसा देता हूँ तेरे लाइफ का, जिसमें तू जो बोलेगा ना वही तेरे साथ होगा। तू अगर कहेगा कि मुझे यही खाना है तो तुझे वही मिलेगा। किस किस को ऐसा दिन चाहिए अपने लाइफ में कि नहीं, मैं जो बोलूं वैसा ही होना चाहिए मेरे लाइफ में, मैं जो कहूँ ऐसा ही होना चाहिए, तो कितना अच्छा होगा, सब मेरी बात मानते हैं तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, कितना हैप्पी हो जाएंगे आप सब लोग। तो वो भी बहुत हैप्पी हो गया, उसने बोला थैंक यू, मुझे ऐसा दिन चाहिए ही। लेकिन भगवान ने कहा उसके लिए टर्म्स, क्या क्या टर्म्स होगी? भगवान ने कहा उसके लिए तुझे पूरे 7 डेज तक तुझे एक भी बार झूठ, यानी कि लाई, झूठ नहीं बोलना है। अगर तेरे को कोई भी कुछ भी पूछे कि होमवर्क किया है कि नहीं, टीचर अगर पूछे कि होमवर्क किया है कि नहीं, तो क्या बोलना है? नहीं किया है तो बोल देना कि नहीं किया है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि मैंने किया है, और फिर भी अगर नहीं किया फिर भी बोलेंगे कि किया है, तो फिर तेरे को ऐसा एक दिन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को भी ऐसा एक दिन चाहिए कि नहीं अपने लाइफ में? चाहिए। किस किस को चाहिए कि जहाँ आपकी ही सारी बातें मानी हो, आप जो कहो वैसा ही सब लोग करे, आपका जो मन हो वैसा ही सब कुछ हो? किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सच बोलना पड़ेगा। भगवान ने कहा जो व्यक्ति सच बोलता है ना, उसके वचन आधे वचन हो जाते हैं। आधे वचन यानी क्या? वो जो भी बोले, जैसा भी बोले, जितना भी बोले वही होता है। यानी अगर वो मम्मी को कहे कि मुझे आज यही खाना है, तो ऐसा होता है कि मम्मी भी उसके ऊपर खुश होकर उसकी फेवरेट डिश बना देती है।
फिर अगर वो अपनी दीदी को कहे कि नहीं आज मुझे क्रिकेट मैच देखना है, तो दीदी भी इजीली उनको दे देती है। ऐसा गुड लक कभी मिलेगा? ऐसा गुड लक कब मिलेगा हम लोगों को? जब हम हमेशा सच बोलेंगे। जो हमेशा सच बोलता है वही जो हमेशा सच बोलता है उसके आधे वचन हो जाते हैं और उसको जो चाहिए वही मिल जाता है। और पता है, जो चीटिंग करता है, जो झूठ बोलता है, उसके साथ क्या होता है पता है? उसको इस बर्थ में तो सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन उसको नेक्स्ट बर्थ में भी उसको कैसा बर्थ मिलता है? 4 लेग्स वाला। अभी आप सब लोग चेक करो, आपके पास कितने लेग्स हैं? 1 2 3, कितने लेग्स आप लोगों के पास? कितने पैर आप लोगों के पास? 2 पैर है। लेकिन भगवान ने बोला जो चीटिंग करता है ना उसको 4 पैर मिलते, 4 लेग्स वाले बनना पड़ता है। यानी कौन? एनिमल बनना पड़ता है। तो आप लोगों को एनिमल बनना है कि भगवान बनना है? एनिमल और भगवान राइट। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? चीटिंग नहीं करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, राइट। आप लोगों को पता है, आप लोगों की तरह ही एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की तरह शॉपिंग मॉल में गया और उसको वहां पे जब आप लोग जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें लेने का मन होता है, वैसे उसको भी बहुत सारी चीजें लेने का मन हुआ और उसको चॉकलेट्स दिखी। चॉकलेट्स किस किस को पसंद है? सभी को पसंद है। तो उसको चॉकलेट लेने का मन हुआ। उसने अपनी मम्मी को 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, लेकिन उसने मम्मी ने कहा अभी नहीं, फिर बाद में, अभी नहीं, बाद में। यह दृश्य, यह एक शॉपकीपर ने सुन लिया कि उसको चॉकलेट चाहिए। इसलिए छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो जिद करते तो सबको देने का मन होता है ना। तो ऐसे ही उस शॉपकीपर ने उसे बुलाया और उसको पूरा झाड़ दे दिया कि ये ले, तुझे इसमें से जितनी चॉकलेट चाहिए ना उतनी तो ले ले। तो उसने क्या किया होगा? आप लोगों को अगर बोले कि तुझे इसमें से जितनी चॉकलेट चाहिए आप ले लो, तो आप लोग क्या करोगे? सारी की सारी ले लोगे ना चॉकलेट तो, राइट? नहीं, कुछ लोगे। ओके, तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने सारी चॉकलेट्स नहीं ली। उसने बोला कि मैं नहीं लूंगा, आप मुझे जितनी चॉकलेट्स दोगे ना उतनी ही चॉकलेट्स मैं लूंगा। मैं मेरे हिसाब से चॉकलेट्स नहीं लूंगा, लेकिन आप जितनी चॉकलेट्स दोगे उतनी ही लूंगा। अगर मैं मेरे हाथ डालकर जार में से चॉकलेट्स लूंगा तो मेरे हाथ में कितनी आएगी? 2 3 4 चॉकलेट्स आएगी। लेकिन अगर आप मुझे दोगे तो बहुत सारी चॉकलेट्स आएगी। जब मैं 2 हाथ ऐसे रख के लूंगा तो बहुत सारी चॉकलेट्स आएगी। इसीलिए हमें लाइफ में क्या करना चाहिए? हमें लाइफ में कभी भी चीटिंग नहीं करना चाहिए, कभी अपने लिए सोचकर दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को अच्छा लगता है तो दूसरों को भी अच्छा चाहिए। तो जब भी कोई सरल होता है, जब भी वो सच बोलता है, जब भी वो एकदम सरलता से, उसका हाथ एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जो अंदर है, जैसा उसका दिल अंदर है कि कुछ अच्छा है, कुछ बाहर कुछ अलग ही दिखाते हैं, ऐसा अगर उसका होगा तो फिर उसे कैसा मिलेगा? तो फिर उसे बहुत सारी चॉकलेट्स नहीं मिलेगी, उसे बहुत कम चॉकलेट्स मिलेगी। तो हमें बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा गुड लक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा हार्ट भगवान की तरह ट्रांसपेरेंट होगा, राइट? तो आपको ये सेशन में क्या समझ में आया? कोई रिवीजन करवाएगा? कोई करवाएगा? दिया, आप करवाओगे रिवीजन? आपको क्या याद रहा इस सेशन में? जी बच्चे ने मंदामी आ ये ये स्टोरी सुन के मुझे लगता है कि हम लोग को भी दिल से ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए
और हम लोग को भी भगवान का पाठ फॉलो करना चाहिए। ओके, और किसी को? यस आशीष। यस, तो हमें चीटिंग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमारा हार्ट एकदम ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। ओके? Okay, so let us all join our hands and say thank you to परम माँ सती जी। राइट, हमें परम माँ सती जी ने कितना बड़ा सीक्रेट शेयर किया। राइट, कौन सा सीक्रेट? कि कैसे हम आधे नाम कर्म का बाइंड कर सकते हैं। राइट, यस और नो? राइट, एंड उन्होंने ये भी फरमाया कि इफ यू टेल अ लाई देन गुड लक विल फ्लाई। राइट, सो हमें फेक नहीं बनना बट हमें ट्रांसपेरेंट बनना है। यस और नो? क्या आप सबको याद है जितना भी मास्टर जी ने हमें फरमाया है पूरे सेशन में? बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्विज। किन किन को याद है? जरा अपना ब्रेन चेक करो तो कि किन किन को सब याद है सारी चीजें जो भी मास्टर जी ने फरमाई थी। देखो तो जरा, ब्रेन में ही स्टोर है ना, कहीं गिर तो नहीं गई ना? स्टोर है, राइट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग काहूट क्विज। अभी आपको क्या करना है कि आपको आपके चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर होगी। वो लिंक का नाम है kahoot.it। तो आपको वो लिंक के ऊपर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद आपको आपके चैट बॉक्स में एक 6 डिजिट का पिन भी दिया है, जो पिन है 762670। राइट, यस और नो? तो आपको वो पिन वो kahoot.it पे भरना है। क्या आपको समझ रहा है आपको क्या करना है? और वैसे आप सब ज्वाइन हो जाओगे एक ऑनलाइन लाइव क्विज में, जिसमें हम सब एक साथ खेलेंगे ये क्विज। और जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर्स होंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे। फर्स्ट विनर को ₹5000 का प्राइज है, सेकंड विनर को ₹3000 का प्राइज है और थर्ड विनर को ₹1000 का प्राइज है। ओके, so I request all of you all to kindly click on the link and enter the game pin। मैं देख रही हूँ जीविका, प्रियल, दृष्टि, अर्पित, कवन, आयशा, हृदय, ये सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी 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 हम सब ज्वाइन करेंगे। Excuse me, आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप आपके पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। ओके, किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है ज्वाइन होने में, कुछ दिक्कत आ रही है? यस दिया, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मुझे बस एक स्क्रीन ही दिखाई दे रही, पर मैं एंटर नहीं हो सकती हूँ गेम में। कौन सी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? वहां पे गेम पिन डालना पड़ेगा। जो गेम पिन आपको दिख रही है 762670, आपको जी, वो एंटर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप गेम एंटर कर पाओगे। मैंने उन वो दिखा रहे कि योर इन सी योर निकनेम ऑन द स्क्रीन। क्या दिखा रहा है? योर इन सी योर निकनेम ऑन द स्क्रीन। ओके ओके, आपको आपका नाम डालना है। वो जी डाला। डाला, फिर आपको एंटर करना है, तो फिर आपको आ जाएगा जब आप ज्वाइन हो जाओगे। जी किया, पर मैं नहीं हो सकती हूँ। मतलब कहाँ अटक रहे हो? कुछ इंटरनेट इश्यू है? नहीं। आप एक बार वापस वो लिंक क्लोज, अच्छा आप आ गए, आई थिंक दिया कामदार आ गया आपका नाम, अब ज्वाइन हो गए। ग्रेट, दिया कामदार आ गई है। रेस्ट बाकी? यस सिद्धांत? I don't. My parents are not around, Okay, so and can I you don't know how to do. okay, so all you have to do is you have to click on the link which is shared in Where is the link? it's shared in the chat box. If you open the chat box, which is Where's there the right chat below. box? It's the right below. Over It's written here. CHCHAT. It's written there.
chat. TH. Okay. You have to click on that option and then you will be able to see the link. Chat. Can you see your link? No, more. Should I? Which one? Which Any button link. should I All the press? links are same. You can click on any link. Yeah, but I got a question. But which mute, stop video, share contact participants more? What should I press? CHAT, chat. There's a chat written at I the can't bottom of your find. screen with a message box. Bottom message box. It has a message box as its icon. Where? Okay, what you can do is we have our technical team who will be able to help you out. So they are messaging you in personal, okay? I request technical team to please help Siddhant. Okay, Siddhant, they will be helping you in your chat box. Yeah, I should no. I need to do Kahoot. Or else what you can do is you can type in the web kahoot.it. The spelling is there the spelling is there right in front of you, and you can open the game directly without clicking on the link. Okay. So now let us all start the game. Did everybody join? No. I can't join. Why can't you all join? Yes, Devansh, what's the issue? I put the name and the password, but it is showing see the nickname. You are in, but it is not showing. Yeah, we will start the game. Once we start the game, we all will be able to start the game. Once we all join, then we'll start the game. So you all will be able to play the game at the same time. Okay. Okay, yes, Prisha. Yes, Prisha, you raised your hand. I can't start. It's looking you are in, see your nickname on screen. Yes, you have to wait. We will start the game. Once we start from here, we all will be able to play it together. Okay. Okay. So let's start the game now. We have most of us who have joined in. So let's start. आपको 4 ऑप्शन है आपके सामने. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. Okay. So 3, 2, 1. Everybody on Kahoot screen. Yes. सबसे पहला क्वेश्चन है डैश कीप सिंफुल एक्टिविटी अवे और 4 ऑप्शन है तप, पर्यूषण, दान या सॉरी. आपको सही ऑप्शन चूज करना है. क्विक, जल्दी भी चूज करना है और सही भी चूज करना है. जल्दी जल्दी जल्दी. 4 ऑप्शंस है. 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है? आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. प्रीशा, अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो. Okay, so we have so many students who have given the correct answer, and also we have kids who have given wrong answers. Okay, no problem. Let's go to the next question. आपके पास टोटल 30 seconds ही है. आपको 30 seconds के अंदर ही आंसर करना है. So ये है second question. What should we avoid during पर्यूषण? Green leafy vegetables. पर्यूषण पर्व में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? 4 ऑप्शंस है. जल्दी जल्दी. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मोमबत्ती, व्हाइट क्लोथ्स और टचिंग फीट ऑफ एल्डर्स. 16 seconds, 15 seconds, 14, 13 seconds. Come on, everybody tickle your brain. Think. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. Okay, we have 76 students who have given right answer and few of them have given also wrong answer. आपको आपके आंसर्स के लिए पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है. ओके, I can see lot of parents sitting beside their child, but parents we request you not to help your child. Okay, so आपको आपके खुद से ही करना है. Let's go to the next question. No cheating. Do it all by yourself. What happens when you cheat? हम चीटिंग करते हैं तो क्या होता है? What happens when you cheat? Think. आपको खुद से ही करना है.
नो टेकिंग हेल्प ऑफ पेरेंट्स। आपको चैट बॉक्स में आंसर्स नहीं देने हैं, आपको कहूत में ही खेलना है। चैट बॉक्स में दिए गए आंसर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इजी था कि हार्ड था, कैसा था? इजी हार्ड? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है। भगवान्स ज्ञान रेस पास थ्रू विच टाइप ऑफ हार्ट? कौन से हार्ट से भगवान के ज्ञान के रेस पास होते हैं? ओनली 30 सेकेंड्स। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, क्लीन। Come on, think. 9 seconds. No taking help of your parents. You have to do it all by yourself. And no giving answers in the chat box. Oh, okay. So we have 64 students who have answered it correctly. Okay, that's great. Now let's go to the next question. And this is the last question. Paryushan is the festival of पर्यूषण डैश का पर्व है। गेनिंग, एंजॉइंग, गिविंग, कंट्रोलिंग अदर्स। किसका फेस्टिवल है पर्यूषण? गेनिंग, गिविंग, एंजॉइंग, कंट्रोलिंग अदर्स। याद करो, परम महासती जी ने क्या फरमाया था कि पर्यूषण इज द फेस्टिवल ऑफ? थिंक, कम ऑन एवरीबॉडी। Okay, so with this we end our today's Kahoot quiz. हम विनर्स के नाम शॉर्टली शेयर करेंगे आपके साथ, तब तक हम कुछ अनाउंसमेंट्स को सुन लेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट, okay, so we have the winner's name here. The third prize goes to Dhyan, the second prize goes to Dhruvi and Mehta, and the first prize goes to Jia. Harsh, everybody let us appreciate. उन्होंने सही आंसर तो दिया, लेकिन साथ में उन्होंने जल्दी भी आंसर्स दिया, इसलिए वो आज के विनर्स है। आई रिक्वेस्ट धियान, जिया और ध्रुवी एंड मेहता को चैट बॉक्स में आपको आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस भेजना होगा। ओके, सो धियान, जिया और ध्रुवी एंड मेहता, आपको रिक्वेस्ट है कि आपको आपका पूरा नाम, आपका फोन नंबर और आपका पूरा एड्रेस आपको आपके चैट बॉक्स में सेंड करना है। यस और नो? ओके, सो नाउ हर्ष वंस अगेन टू एवरीवन ऑफ अस, हम सब ने अच्छा ट्राई किया, राइट? हम सभी ने अच्छा ट्राई किया, सो लेट अस अप्रिशिएट आवरसेल्व्स। ग्रेट। और उसके पहले 2-3 अनाउंसमेंट्स है, एंड आफ्टर दैट वी एंड आवर टुडेस क्लास। ओके, सो सबसे पहली अनाउंसमेंट है माय पंच महाव्रतधारी दर्शनम कॉन्टेस्ट। ये किसको पता है ये कॉन्टेस्ट के बारे में? पंच महाव्रतधारी कॉन्टेस्ट, दिस पर्यूषण पंच महाव्रतधारी दर्शन, किसको पता है ये कॉन्टेस्ट के बारे में? आपको आपके दीदी ने लुक एंड लर्न के ग्रुप में भी भेजा होगा, राइट? तो हम सब ये पर्यूषण ट्राई करेंगे कि हमारे आसपास में जो भी साधु साध्वी जी विराजमान है, हम उनके दर्शन के लिए जाए, और दर्शन करने के बाद परम जी ऐप के द्वारा हम क्या करेंगे? हमारे सेल्फ को रजिस्टर करेंगे, और एट द 8th डे, 8 डेज फिनिश हो जाने के बाद में एक लकी ड्रॉ होगा, और जो भी इसका विनर होगा उसको एक बहुत बड़ी अमाउंट की प्राइज मिलने वाली है, राइट? सो अगर आप सबको नहीं पता है तो लुक एंड लर्न जैन ज्ञानधाम के यूट्यूब चैनल में आप ये वीडियो को देख सकते हो कि हमें कैसे हमारे सेल्फ को परम जी ऐप पे रजिस्टर करना है इस पंच महाव्रतधारी दर्शन कॉन्टेस्ट के लिए, राइट? सो कौन कौन ये कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगा? And don't forget to register yourself for lucky draw. Yes? Okay.
और अभी इसके बाद हम सब ने पंच महाव्रतधारी दर्शन के लिए तो रजिस्टर कर दिया, लेकिन आपको पता है 18th को है एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमारे बैड कर्मोस को डिलीट कर, हमारे बैड कर्मोस को डिलीट करके हमारे गुड क्वालिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए अवसर है बाल आलोचना का, राइट। सो हम सब ट्राई करेंगे कि हम सब इस बाल आलोचना में भी जुड़े, जो है 18th को। और क्या सिर्फ हम ही जुड़ेंगे? सॉरी, द डेट इज 17th को है बाल आलोचना, राइट। सो 17th of September हम सब इस बाल आलोचना के अवसर में जुड़ जाएंगे, और ना सिर्फ हम जुड़ेंगे लेकिन हमारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स को भी इंस्पायर करेंगे, राइट, यस और नो? और आपको आज के सेशन में मजा आया? आप सबको हिंदी समझ में आती है? हिंदी समझ में आती है, राइट। सो हम क्या करेंगे कि हम हमारे फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करेंगे कि वो भी जुड़े और वो भी उनके सोल को अपलिफ्ट करे, राइट। हमें कितना कुछ सीखने को मिला आज के सेशन में, एंड द बेस्ट पार्ट वाज आल्सो वी वर एबल टू टेस्ट आवर नॉलेज, यस, yes or no? Okay, so now with this we end our today's class, but before that let us all request Param Ma Sati ji for Manglik, okay? ध्रुवी एंड मेहता, हमें आपकी डिटेल्स नहीं मिली है, प्लीज आप हमें चैट बॉक्स में आपकी डिटेल्स भेजिए। Okay, so now let us all join our hands and request Param Ma Sati ji for Manglik. ओके ओके, हमें ध्रुवी की डिटेल्स सारी मिल गई है। देन आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जो भी विनर्स है, जिया और धियान, आपको आपकी डिटेल्स चैट बॉक्स में भेजनी है, आपका पूरा नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका पूरा एड्रेस। आपको मुझे नहीं भेजना है, होस्ट को भेजना है। ओके, जिया मेहता, आपकी मुझे मिल गई है डिटेल्स। ध्यान, आपको पूरा नाम, आपकी फोन नंबर, आपका पूरा एड्रेस भेजना है। ओके, so now let us all request for Masati ji for Manglik. Everybody join your hands. Okay, so before we start the Mangal part, for today we have a short task. हम क्या करेंगे, मैं आप सबको एक टास्क देने वाली हूँ और आप सब उसे फॉलो करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हम जो ट्रांसपेरेंसी टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस टेस्ट को हम कैसे अपनाएंगे? हमें हमारी सरलता, हमारी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए एक टास्क करना है। आज हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोई भी एक जन, हम खुद अपनी डिश सर्व नहीं करेंगे, पर हमें जो सर्व करके देंगे वो हम जी कहकर वापरेंगे। ओके, वही हम, जो हमें हमारी मॉम, हमारे पेरेंट्स जो भी हमें सर्व करके देंगे वो ही हम खाएंगे। इजी टास्क और डिफिकल्ट? इजी। सो आज हम सब ये फॉलो करेंगे। ओके, सो वी शैल ऑल स्टार्ट एंड टुडेज सेशन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये सभसाहुणं। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलीपनत्तो धम्मो लोगुत्तमो।
चतारी शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहु शरणं प्रवचामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवचामि। व्रतवसे लब्धितना भंडार गुरु गौतम ने समरिए मन वांछित फलदातार भावे भावना भाविए भावे दीजिए दान भावे धर्म आराधिए भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। क्या आज किसी को कोई तपस्या है जिसके पचखान लेने हो? यू कैन रेज योर हैंड्स। एनीबडी? यस। જી जी બરાબર દીદી ને હમણાં ઉપવાસના પચકાન તો લીધા હતા પણ તમારા ભાવ લેવા છે શું જોવે છે? મેં ઉપવાસના પચકાન લીધા છે પણ મને તમારા ભાવ જોવે છે તમારા પાસેથી લેવા છે એટલે ફરીથી પચખાન લેવા છે? ફરીથી પચકાન લેવા છે। ओके, तो आज हम सबको जिन जिन को आज का उपवास है उनको आज के उपवास के पचखान हम यहाँ से कह रहे हैं। ओके, सो यू कैन जॉइन योर हैंड्स। आज का उपवास उपवास उपरांत दिव्यं आहारं पचखान अस्नं खायमं सायमं अनर्थना भोगिनं सहस्रागारिणं सवसमाहिवत्यागारिणं अपानं वोसिरेह। तपस्या करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। ओके, अभी आइम्बिल के पचखान। आज के आइम्बिल आइम्बिल्वियं दिव्यं आहारं पचखान अस्नं खायमं सायमं लेवालेविणं सवसमाहिवत्यागारिणं प्राणं वोसिरेह। जय जयकार तपस्वी का जय जयकार। और आज का एकाशना व्यासना उपरांत दिव्यं आहारं पचखान अस्नं खायमं सायमं अनर्थना भोगिनं सहस्रागारिणं सवसमाहिवत्यागारिणं प्राणं वोसिरेह। तपस्या करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। हम सब अनुमोदना तो कर सकते हैं, राइट किड्स?
हम तपस्या शायद अभी नहीं कर सकते, लेकिन अनुमोदना करके हम उतना ही गुड लक फाइंड कर सकते हैं. So let us all do Anumodana of all the tapasvis. Harsh, harsh, Jai Jai. Right. किसने किसने किया है आज का उपवास? रेज योर हैंड्स. ओके, तो कल कौन कौन कंटिन्यू करने का भाव रखता है? जिसने भी आज का उपवास किया है, वीक मत होना. प्रभु महावीर के वीर बनना है, वीर बच्चे बनना है. और कल भी हम उपवास करने की ट्राई करेंगे. ओके, जिसको जिसको आज का उपवास है, हम ट्राई करेंगे कि कल भी हम कर पाए. और जिसको जिसको उपवास डिफिकल्ट लगता है, हम क्या कर सकते हैं? द्रव्य तप. सबने जाना कि फर्स्ट डे 1 द्रव्य, फिर 2 द्रव्य, फिर 3 द्रव्य, फिर 4 द्रव्य, फिर वापस 3 द्रव्य, फिर 2 द्रव्य, फिर 1 द्रव्य, और लास्ट डे को क्या करेंगे हम? उपवास. यस हृदय, आपको कुछ कहना है? No. यस श्रेया दीदी, श्रेया जेठवा. મારે દ્રવ્ય તપના પછાણ લેવાના. ઓકે, બધા જેને જેને પણ દ્રવ્ય તપના પચખાન લેવાય, जिसको जिसको भी દ્રવ્ય તપ के પચખાન લેને हो, જે પ્રકારે તમારો સંકલ્પ છે તે સંકલ્પ સાકાર થાય. તસ બનતે પડિક્કમે નિંદે કરી હે અપાણમ ગોસિરે. हर्ष हर्ष, अनुमोदना अनुमोदना. यस अर्पित गांधी, आपको क्या कहना है? जय जिनेंद्र महासती जी, मैं आज एक द्रव्य तप कर लिया. ओके, तो मैंने आपने कल अभी पचकान ले लिया था. ओके, वेरी नाइस. तो आप सब जिन्होंने जिन्होंने आज तपस्या की है, जिन्होंने जिन्होंने आज जो भी तपस्या की है, सब स्ट्रांग रहना. हम कल भी तपस्या कंटिन्यू करेंगे. यस मंथन कोठारी, आपको क्या कहना है? यस, દ્રવ્ય તપ કરવું છે, તો હમણાં પચખાન લીધા? ઓકે, તો બધાએ હમણાં પચખાન લીધા ને દ્રવ્ય તપના? ओके, so we shall all join back tomorrow. Sub stay strong in your tapasya and stay strong in your aradhana. जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव.